चलिए आज हम लोग हैलो एल्केन से बात करेंगे। तो हैलो एल्केन्स में यदि बात करें तो हैलो का मतलब होता है सॉल्ट। तो नमक बनाने वाले जो फैमिली होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन, कोई भी अल्केन से जब एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाए, हटा दिया जाए, किसके द्वारा? हैलोजन एटम। हैलोजन एटम कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन एटम्स हैं बिकॉज ये नमक बनाने वाले ग्रुप्स हैं, इसलिए नाम पड़ा हैलोजन एटम। जब व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ए हैलोजन एटम वी गेट हैलो एल्केन्स, उसी को हम लोग कहते हैं हैलो एल्केन्स, ठीक है। अब मन में आएगा सवाल सर कि एक ही एटम क्यों हटाएगा? बिकॉज इन सब की वैलेंसी जो होती है 1 होती है, तो एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पर ये खुद से लग जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में मीथेन CH4, एक हाइड्रोजन हट के वहां क्लोरीन आ गया तो नाम पड़ जाएगा क्लोरोमीथेन, ठीक बात है। कॉमन नेम में सर CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल, और क्लोरीन के लिए क्लोराइड। सपोज यहाँ ब्रोमीन आ जाता तो ब्रोमोमीथेन, और कॉमन नेम में मिथाइल ब्रोमाइड हो जाता। उसी प्रकार से C2H6 ये ईथेन होता है, तो उसमें से एक हाइड्रोजन जब इसमें कम हो जाएगा और वहाँ क्लोरीन लग गया तो नाम हो जाएगा क्या? देख लीजिए क्लोरो ईथेन, क्या कि 2 कार्बन है तो ईथेन नाम होगा। नाम से पहले क्लोरो लगा देना IUPAC नेम में। और कॉमन नेम में C2H5 को क्या नाम देंगे सर? एक हाइड्रोजन कम है तो अल्केन से कम तो अल्काइल, इथाइल क्लोराइड। उसी प्रकार से C3H8 प्रोपेन हो गया, वहाँ पर भी एक हाइड्रोजन कम और वहाँ पर आप क्लोरीन लगा देते हैं तो क्लोरोप्रोपेन नाम हो जाएगा। और कॉमन नेम में ये देखिए इधर इसको काउंट कीजिएगा तो टोटल C3H7 हो जाएगा, 3 2 5 2 7, तो प्रोपाइल क्लोराइड ये हो गया कॉमन नेम, और ऊपर वाला हो गया क्लोरोप्रोपेन हो गया, दैट इज IUPAC नेम। सपोज इस क्लोरीन के जगह पर ब्रोमीन आ जाता तो जहाँ जहाँ क्लोरो है, यहाँ क्लोरो है तो यहाँ ब्रोमो आ जाएगा, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन एंड ब्रोमोप्रोपेन, और कॉमन नेम में मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। उसी प्रकार से फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो लगा देना, इन सब का प्रीफिक्स यूज होता है। नेक्स्ट अगला फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आता अल्कोहल। अल्कोहल जो बाबू सिंबल होता है उसका OH होता है, और इसमें देखिए एक बॉन्ड है, मतलब ये एक हाइड्रोजन को हटा करके और वहां पर ये अटैच हो जाएगा। नाम के अंत में OL नजर आएगा आपको, ओके। जैसे मीथेन है CH4, एक हाइड्रोजन हटा करके वहां पर OH अटैच हो जाएगा। देखिए एक हाइड्रोजन कम हो गया ना, CH3 हो गया और OH लग गया तो इसका नाम होगा मिथ, EN, और E हटा करके वहां क्या लगा देना होगा? OL, मिथनॉल। कॉमन नेम की यदि बात करें तो CH3 को बोलते हैं मिथाइल, OH को बोलते हैं अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। उसी प्रकार से C2H6 को ईथेन नाम देते हैं, ठीक है सर। तो उसमें से एक हाइड्रोजन कम होकर OH अटैच हो जाएगा तो C2H5, देख लीजिए 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, एक OH है तो इथेनॉल IUPAC नेम हो गया, इथाइल अल्कोहल उसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे बात करें, C3H8 प्रोपेन होता है, एक हाइड्रोजन कम तो ये हो जाएगा क्या? प्रोपेनॉल, IUPAC नेम प्रोपेनॉल, कॉमन नेम C3H7 को क्या बोलेगा? प्रोपाइल अल्कोहल। उसी प्रकार से 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटेनॉल, कॉमन नेम है ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए ये फार्मूला है अल्कोहल का, CnH2n+1, मतलब जितना कार्बन होगा उसका दुगुना कीजिए, उसमें एक हाइड्रोजन को आप जोड़ दीजिए और OH लगा दीजिए। काउंट कर लीजिए, 3 दूना 6 होता है, कार्बन 3 तो हाइड्रोजन 6 प्लस 1 7, और उसमें OH ग्रुप अटैच। ये हो गया फार्मूला ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप आता है एल्डिहाइड। आप लोग को पढ़ना ही कितना है? अल्कोहल, पहले आपने हैलो ग्रुप पढ़ा, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन और एसिड। एल्डिहाइड की बात करें तो CHO नाम में आएगा। देखिए इन सब में लास्ट में OH दिख रहा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला में OH दिखेगा, ठीक है। और नाम के अंत में क्या दिख रहा था? OL, 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 IUPAC नेम में, ठीक है। और फार्मूला के अंदर OH दिखेगा आपको। अब इसमें आपके फार्मूला के अंत में क्या दिखेंगे? CHO, और नाम के अंत में क्या दिखेगा? AL दिखेगा, और ये उसका स्ट्रक्चर होता है एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड में सबसे पहला ये रहा, इसको नाम देते हैं CHO। देखिए ये H, और इसका जो है शॉर्ट में क्या लिखिएगा? CHO। ये हो गया मीथेनल, क्या कि मीथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया, AL लगा देना, E हटा करके। कॉमन नेम फॉर्मल एल्डिहाइड होता है, ओके। इसी फॉर्मल एल्डिहाइड के अंदर आप कभी बायोलैब में जाइएगा तो वहाँ पर आप देखिएगा बहुत सारे स्पेसिमेन प्रिजर्व रहते हैं, तो लिक्विड डाला रहता है जिससे वो डिकम्पोज ना हो, तो वो हमारा फॉर्मल एल्डिहाइड होता है, ठीक है। इससे हम लोग प्लग, स्विच, सॉकेट ऐसे चीज़ को भी तैयार करते हैं। नेक्स्ट अगला मेंबर जो होगा इथेनल। देखिए यहाँ पर CH3 और ये CHO, CH3 CHO, ये हमारा इथेनल हो गया, ठीक है। कॉमन नेम होगा एसेट एल्डिहाइड, क्या कि CH3 को एसेट ग्रुप बोलते हैं
और ये आपका एल्डिहाइड है तो कॉमन नेम में एसेट एल्डिहाइड बोल देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने फॉर्म किया सबसे पहला मेंबर, तो नाम क्या पड़ता, कॉमन नेम है फॉर्मल एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखिए अगले मेंबर में क्या है सर, इस पूरे को देखिए, इसमें एक कार्बन बढ़ा, एक और कार्बन बढ़ा दिया गया, तो CH3 CH2 एंड CHO। CHO इसके वजह से आया है, यहाँ इसकी वजह से CHO आया। तो यहाँ पर देखिए तो 3 कार्बन हो गया, 1 2 और एक फंक्शन ग्रुप का, तो टोटल 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं। तो प्रोपेन का ई हटाकर एल लगा देना, प्रोपेनल IUPAC नेम हो गया, कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपियोनल एल्डिहाइड, ठीक है सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप के तरफ जा रहे हैं जिसका नाम होता है कीटोन्स। तो एल्डिहाइड के बाद अगला कौन सा आएगा सर, कीटोन आएगा। कीटोन की यदि बात करें तो कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है उसका CO होता है। अब इसमें थोड़ा सा हम रुकेंगे, क्या रुकेंगे सर, ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो दोनों साइड कार्बन कंपलसरी होता है। देखिए बिकॉज इसके कार्बन के दोनों साइड देखिए एक एक बॉन्ड फ्री होते हैं और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है, और इसके नाम के अंत में ONE11 नजर आए तो समझ जाइए कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ देखिए बीच में हमारा ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 हाइड्रोजन, CH3 CO CH3, 3 कार्बन दिख रहा है तो प्रोपेन, ई हटा करके ON1 लगा देना, प्रोपेनॉन। इसी का कॉमन नेम होता है एसीटोन, ठीक है, जो नेल पॉलिश रिमूव करने में यूज करते हैं, ठीक है। जब भी नेल पॉलिश को हटाना होता है इसी लिक्विड का यूज करने से हट सकता है, ठीक है। अब इसमें समझना क्या है सर, सबसे पहला कीटोन का मेंबर जो होता है वो 3 कार्बन से बनता है। यदि नेक्स्ट मेंबर यदि कभी कभी होता है, बच्चे से पूछ दिया जाए थर्ड मेंबर बनाइए, तो बच्चा समझता है चलो भाई 1 2 3, 3 को प्रोप बोलते हैं तो प्रोपेनॉन, गलत हो जाएगा। प्रोपेनॉन तो पहला मेंबर है, दूसरा मेंबर हो जाएगा ब्यूटेनॉन और तीसरा मेंबर होगा पेंटेनॉन। तो आपको गिनती ही समझ लीजिए 3 कार्बन से तो इसका स्टार्टिंग होता है, तो आपको 2 आगे बढ़ जाना होगा। जैसे थर्ड बोला तो 5 पर आ गए, ये देखिए प्रोपेनॉन फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर और थर्ड मेंबर। नेक्स्ट देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, इधर साइड में यहाँ तक तो था ही, एक और कार्बन बढ़ा दिए तो 4 कार्बन हो गया काउंट करने पर, तो ब्यूटेन और 1 लगा देना, ब्यूटेनॉन। और कॉमन नेम क्या होगा, तो इधर में देखिए C2H5 है तो इसको इथाइल बोलेंगे, इधर में CH3 है तो मिथाइल। ABCD में पहले बाबू क्या होता है, E आता है या M आता है, E आएगा या M, E आएगा ना, तो इथाइल मिथाइल कीटोन कॉमन नेम। नेक्स्ट इधर में देखिए CH3 है और इधर में देखिए C3H7 हो जाएगा, ठीक है सर, इसको काउंट कीजिएगा तो C3H7। ये तो प्रोपाइल हो गया और ये मिथाइल हो गया, तो ABCD में M पहले आता तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ये कॉमन नेम हो गया। और IUPAC नेम तो बहुत आसान है, 5 कार्बन है तो पेंटेन और लास्ट में E हटा करके ONE1 लगा देना, पेंटेनॉन। लास्ट फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम एसिड भी बोलते हैं। ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH से जुड़ा रहता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपको इस प्रकार से COH एंड में दिखेगा, इसमें भी एक ही हाइड्रोजन को हटाने के बाद अटैच कर सकते हैं। नाम में आपको OIC लगा हुआ नजर आएगा, जैसे यहाँ देखिए H लास्ट में देखिए COOH दिखा, लास्ट में COOH, लास्ट में COOH, और कार्बन पीछे आपको ऐड करते चले जाना है, ठीक है। तो पहला जो है एक कार्बन है तो नाम होता है मीथेन, ई हटाकर OIC लगा देना, मिथेनोइक एसिड, कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड। सेकंड देखिए ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, यह आपका हो गया CH3, तो CH3 COOH, 2 कार्बन है इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम हो गया इसी का एसिटिक एसिड। नेक्स्ट देख लीजिए इधर में C2H5 है और ये COOH और ये देखिए C2H5 इतना दूर, 3 कार्बन दिख रहा है तो प्रोपेनोइक एसिड IUPAC नेम और कॉमन नेम है प्रोपियोनोइक एसिड। नेक्स्ट अब आगे बढ़े, ऑल द गैसियस फ्यूल, यहाँ पर खत्म हो गया आपका है ना फंक्शनल ग्रुप। ऑल द गैसियस फ्यूल बर्न विथ फ्लेम, सभी गैसियस फ्यूल फ्लेम के साथ जलते हैं, बट वही सॉलिड या लिक्विड फ्यूल फ्लेम के साथ जलेंगे जो हीट करने पर वेपोराइज हो सके, ठीक है। तो जितने भी गैसियस फ्यूल होते हैं जैसे LPG हो गया आपका, है कि नहीं, तो ये सब आपके तो फ्लेम के साथ जलेंगे ही जलेंगे गैसियस फ्यूल, लेकिन सॉलिड और लिक्विड में कोई भी आपको जैसे पेट्रोल है, डीजल है, या फिर आपका चारकोल है, तो जो कोई भी सॉलिड या लिक्विड फ्यूल तभी फ्लेम के साथ जलेंगे जब वो हीट करने पर वेपोराइज हो सके। फ्लेम 2 टाइप के होते हैं, ब्लू एंड येलो। ब्लू फ्लेम जो होता है वो नॉन ल्यूमिनियस होते हैं बिकॉज उससे लाइट इमिट नहीं होता है। येलो वाले ल्यूमिनियस होते हैं जिससे लाइट निकलता हो। ये हॉट होता है ज़्यादा, ये कंप्लीट कंबशन शो करता है। ये ज़्यादा हॉट नहीं होते, इनकम्प्लीट कंबशन शो करते हैं। ओके, अब आगे मूव करें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है जहाँ से क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा होता है।
आपको 3 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। पहला आपको कंबसन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन। कंबसन जो है हर एक टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं, चाहे वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो। अब सैचुरेटेड में आता है अल्केन, अनसैचुरेटेड में आता है अल्कीन एंड अल्कीन एंड अल्काइल। तो अल तो अल्कीन जो होता है वो सैचुरेटेड अल्कीन होता है, और अल्काइल है ना, अल्काइन जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो कंबसन रिएक्शन जो होता है हर टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड में होते हैं, मतलब अल्केन में होते हैं, जिसका जनरल फार्मूला आप पहले से रट्टा मार चुके हैं, CnH2n+2। नहीं तो अब अगला चले, एडिशन रिएक्शन। 3 ही रिएक्शन पढ़ना, कंबसन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड में होता है, और अनसैचुरेटेड उस हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। अब हम लोग एक एक करके बारी बारी से चलें। सबसे पहला आता है कंबसन। कंबसन मतलब क्या होता है? बर्निंग। कोई भी सब्सटेंस, आप घर में ही आग लगा दो तो घर का ही कंबसन हो गया, है कि नहीं? तो बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एयर, कोई भी चीज़ को आप एयर में जला रहे हैं, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में जला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंबसन। यहाँ पर देखिए मीथेन को ऑक्सीजन में जलाया गया तो CO2, वाटर, हीट और लाइट रिलीज हुआ, ठीक है। अब आगे समझिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या दिक्कत होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम मिलता है, नॉन सूटी, उसमें कोई काला काला धुआं नहीं छोड़ेगा, स्मोकलेस, धुआं लेस रहेगा, टेम्परेचर भी हाई देगा। इसमें सिर्फ अल्केन आते हैं सैचुरेटेड में। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जब हम कंबसन करते हैं तो येलो फ्लेम मिलता है, सूटी फ्लेम, काला काला धुआं छूटेंगे बिकॉज कंप्लीट कंबसन नहीं हो पाता है, स्मोक्स भी मिलेंगे, टेम्परेचर लो होगा, और ये अल्कीन और अल्काइन में होते हैं। इसलिए गैस वेल्डिंग में जब आप जाते हैं करवाने के लिए तो वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर से उसको कनेक्ट करता है, अदरवाइज वो कंप्लीट कंबसन शो नहीं करेंगे। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि ऑक्सी एसाइटिलीन है ना, ऑक्सी है ना एसिटाइलिन फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं कब? जब ऑक्सीजन एसिटाइलिन से कंबाइन करते हैं तो इथाइन उसमें रखे रहता है वो लोग, ठीक है। इथाइन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन उसमें ये जल नहीं सकता है। तो करना क्या होता है, इट इज़ नॉट यूज फॉर वेल्डिंग। तो आप उस क्या कि इसमें टेम्परेचर बहुत लो होगा तो वेल्डिंग वगैरह में तो हाई टेम्परेचर चाहिए, जब लोहा का करते हैं ना वेल्डिंग वगैरह, तो उसमें लो टेम्परेचर होने की वजह से सूट प्रोड्यूस होंगे और लो टेम्परेचर होगा, तो इसीलिए उसको ऑक्सीजन से पहले हम लोग सिलेंडर से कंबाइन करते हैं। जब ऑक्सीजन सिलेंडर से ये कंबाइन करेगा तो ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है एसिटाइलिन से तो बनता है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, और कंप्लीट कंबशन करेंगे, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको वेल्डिंग के अंदर, ठीक है। ओके, यहाँ तक रहने थे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट चैप्टर कवर कर देंगे। गुड लक।